फैमिली को सपोर्ट करना और सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, ये मेन रीज़न है हम लोगों का यहाँ पे काम करना। बहुत सारे ऐसे मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं कि जो बच्चे करना चाह रहे हैं लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए अपने बच्चों को, क्योंकि आपके बच्चे आपके हैं। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो माँ बाप का आप लोग हमारी जो भी लड़कियाँ गोरखपुर में ये स्टैंड ली हैं तो आप लोग जाइए और भरपूर सहायता करिए उन लोग का, और टेस्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो भी न्यूज़ दिखाते हैं इतने धूप में, कड़ी धूप में लोग मेहनत करते हैं, न्यूज़ कवर करते हैं, तो आप लोग इनका भी सपोर्ट करिए और हम सभी का सपोर्ट करिए। मैं एक साथ इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि ये समाज के लिए ये तीनों सिर्फ एक लड़कियाँ ही नहीं, तीनों एक शक्ति के रूप में युवा पुरुष हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें सरकार जॉब देगा तब मैं रोजगार होऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इन महिलाओं को देख करके आपको सोचना चाहिए कि अगर ये कर सकती हैं समाज के लिए तो आप तो एक पुरुष हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सपोर्ट करते हैं। हम लोगों में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, कोई ऐसी मतलब जेलसी नहीं है। ये अपनी जगह बहुत बेस्ट है। उनको कैसे फेस कर पाती हैं अगर कोई कमेंट, कोई अभद्रता अगर दिखाते हैं तो? सबसे पहली बात तो मैं थैंकफुल हूँ प्रशासन और मीडिया और जो भी लोग हैं कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कमेंट आया। भारत की तमाम महिलाओं के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, ज्योतिबा फूले और तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो समाज के लिए बहुत ही कुछ करके गई हैं। उसी प्रकार से अब मैं देख पा रहा हूँ कि महिलाएं अब निडर होकर के अपने काम को स्वेच्छापूर्वक कर रही हैं। जैसे कि मैं बता दूं, कितने लोग ये सोच रहे हैं कि महिलाएं सिर्फ यूपीएससी ही टॉप कर रही हैं, पढ़ाई में ही आगे हैं। लेकिन मैं बता दूं, पढ़ाई के साथ साथ अगर वो छोटा से छोटा भी काम कर रही हैं तो उसमें वे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के बारे में जो ग्रेजुएट होने के बाद भी चाय बेच रही हैं। कितने लोग सोच रहे हैं कि ये बहुत ही छोटा काम है, लेकिन काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं कुमार बबलू एक बार फिर से आप सभी साथियों का एबीसी हिंदुस्तान चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं मॉडल चाय वाली जी के पास आया था और यहाँ पे सिमरन जी, आज संडे है और उनका दुकान आज बंद है, संडे को बंद रहता है। तो सिमरन जी आई हुई हैं। अब इनके साथ हम लोग अदर जो चाय वाली हैं, जैसे यूपी चाय वाली हो गई और ग्रेजुएट चाय वाली हो गई, उनके पास जाएंगे और समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी जो ये लड़कियां हैं चाय बेचने का काम कर रही हैं वो फेमस होने के लिए बिल्कुल ही नहीं कर रही हैं। तो पहले आइए मैं सिमरन जी से हम बात करते हैं। मैम कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बढ़िया हैं। मैम, कुछ दर्शक थे जो कमेंट कर रहे थे बार बार कि ये लोग फेमस होने के लिए ऐसा काम कर रही हैं, तो क्या मैम ये सही है? कहाँ तक सही है? देखिए, फेमस होना अलग चीज़ हो गया, फैमिली को सपोर्ट करना और सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, ये मेन रीज़न है हम लोगों का यहाँ पे काम करना, ठीक है। और हम लोग एक एज अ टीम की तरह काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर में हम 3 ही ऐसी पहली लड़कियाँ हैं जो हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया है। और बहुत सारे ऐसे मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं कि जो बच्चे करना चाह रहे हैं लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये डाउन टू अर्थ स्टार्ट करना सबको समझ में नहीं आता है, सबको शर्म आती है, हेजिटेशन होता है। तो बस हम तीनों का यही मेन मोटिव है कि हम तीनों एक साथ रह के काम कर रहे हैं। हाँ, हमें काम भी करने दें, हमें सबका सपोर्ट भी मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसी को इसी तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। और भी जो बच्चे चाहते हैं अपने पैर पे खड़े होना, तो हम तीनों का मेन यही है मोटिव कि हम तीनों सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई भी अगर ऐसा काम करना चाह रहा है बेशक करे, उसकी फैमिली मेम्बर्स भी सपोर्ट करें उसको। तो मेन यही है। तो अभी हम लोग चलेंगे यूपी चाय वाली के बाद, देन उसके बाद चलेंगे अवनी के पास। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब हम लोग चलते हैं यूपी चाय वाली जी के पास, फिर वहाँ से आपको लाइव तीनों लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से ये महिलाएं संघर्ष कर रही हैं समाज में। आप आगे चलिए, 1 महीने में। साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं यूपी चाय वाली जी के पास और ये है सिमरन जी जो हमें लेकर के चल रहे हैं उनके पास। अभी तक तो मैं उनसे मिला नहीं हूँ, बट आज जरूर मिलने का प्रयास करूँगा। और मैम चले हम लोग के साथ, अब चलने के बाद वहाँ पे हम मुलाकात करेंगे और फिर बात करेंगे।
तो साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं, हम यूपी चाय वाली जी के पास आ चुके हैं। अब उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हैं। जो यूपी चाय वाली हैं का जो स्टॉल है वो बिल्कुल पादड़ी बाज़ार के राइट साइड में है, जो फातिमा हॉस्पिटल की तरफ रोड जाता है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, यूपी चाय वाली जी से, और फिर जो यहाँ पे कस्टमर्स हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं, अभी हम आ चुके हैं खुशबू जी के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि ये किस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। मैम कैसी हैं? मैं तो अच्छी हूँ, और आप सभी कैसे हैं? मैम हम भी अच्छे हैं। जैसे ही मैम पता चला हमें सिमरन जी से कि आप भी आपका स्टॉल जो है यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग आपसे मिलने के लिए आ गए हैं जी। तो मैम, ये जो यूपी चाय वाली का नाम है, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? फ़िलहाल तो हम यूपी के हैं, तो यही स्टार्टिंग है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मैं अपने शहर को डेडिकेट करूँगी कि यूपी चाय वाली, तो यही मोटिवेट हुआ कि मैं ये नाम ऐसे। जैसा कि देखा जाता है कि ज़्यादातर इसमें बच्चे ही काम करते हैं, पुरुष ही काम करते हैं, लेकिन महिलाएं इसमें बहुत ही कम थी। तो मैम, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होती है, जैसे इतने पुरुष आते हैं और कोई कमेंट बाजी तो नहीं करते हैं? आजकल के युवा बहुत समझदार हो चुके हैं। फिलहाल गांव में अगर यही स्टॉल लगाते हैं हम लोग, तो उसका रिस्पांस थोड़ा अच्छा नहीं रहता, बट शहर के लोग आजकल जागरूक हो चुके हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि कमेंट मिलता है, नहीं, बहुत सपोर्ट मिलता है, और ये सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जो भी हमारे यहाँ आते हैं वो अच्छा ही रिस्पॉन्स दे के जाते हैं। और मैम, थोड़ा सा मेरे दर्शकों को ये बताना चाहेंगी, जो आपका क्वालिफिकेशन है वो क्या है? जी, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं बीकॉम की हूँ। अच्छा मैम, बीकॉम की हैं। मैम कहाँ से बीकॉम की हैं? डीडी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, विश्वविद्यालय से बीकॉम की हैं। चलिए मैम, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम भी विश्वविद्यालय से ही लॉ के स्टूडेंट हैं, पीजी भी मेरा वहीं से है, और तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि आप भी वहीं से पढ़ी हैं। और मैम, जो लड़कियां हैं आपकी एज की, उनको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए आपसे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं, जैसे फैमिली का कुछ और होता है कि मुझे अपने बेटे को ये बनाना है, ये बनाना है, बट कभी बेटी के अंदर की बात पूछो कि उसको क्या बनना है। अगर उसको जिस क्षेत्र में आगे जाना है, उसको खुल के आगे जाओ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि लड़की है नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। मुझे देखिए, मैं आज स्टॉल लगाई हूँ, आप लोग का साथ है, आप जैसे पत्रकारों का साथ है, जिसकी वजह से आज लड़की यहाँ पर खड़ी है, और आप लोगों का भी साथ मिल रहा है, और सारे जनता का साथ मिल रहा है, ये चीज़ है। तो आप सभी लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो करना है खुल के करिए, और हमारे साथ मीडिया है, पूरे लोग हैं, पूरा भारत साथ देगा फिलहाल लड़कियों को। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, बैठे हैं, जो अभी चाय का लुत्फ़ उठा रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनको चाय पी करके कैसा महसूस हो रहा है। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज साइड में रहता हूँ। तो मुझे पता चला था कि भाई इस चौराहे पे यूपी चाय वाली जो है कोई स्टॉल लगा रही हैं, क्योंकि पहले मैं जिस ऑफिस में रहता था, यहीं साइड में ऑफिस था। सर, कहाँ काम करते हैं? मैं उजाला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पहले था। अच्छा। तो अब जो है मैं वहाँ से रिजाइन कर दिया हूँ, तो अब अपना बिजनेस करता हूँ। तो मैं आया, हमारे 3-4 दोस्त लोग भी हैं, और वास्तव में बहुत बढ़िया चाय इन्होंने बनाया, और हम लोगों ने 2-2 कप पिया। अच्छा। हाँ, एक कप नहीं, 2 कप पी गए। पिया। ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो मैं यूपी वाली चाय है मैम, उनका जो चाय है बहुत ही टेस्टी है, और सर बैठे ही बैठे 2 कप चाय पी चुके हैं। और सर, क्या कहना चाहेंगे आप, चाय कैसा बना हुआ था मैम का? जैसा कि मैं बताऊं कि एक तो ये लोग महिलाएं हैं, महिलाएं वैसे भी पकवान बनाने या कुछ ही बनाने में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो रही बात चाय की, तो भी बेहतर बनाएंगी। और ये सबसे अच्छी बात है कि एक चौखट से बाहर निकल करके ये अपना स्टॉल लगाई हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए एक अच्छी सूचना है, बिल्कुल बहुत अच्छी सूचना है। और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ यहाँ पर आकर के कि 2 युवतियाँ बाहर निकल करके समाज को दिखाना चाहती है कि मैं खुद कर सकती हूँ कुछ। चाय तो वाकई में बहुत अच्छा है, हम लोगों ने 2-2 कप, जैसा कि हमारे मित्र ने बताया, तो बहुत बढ़िया प्राउड फील हो रहा है इस चीज़ को। भाई ये लोग आगे बढ़ें, हम लोग भी यही चाह रहे हैं कि जो है हमारी जो है ये लोग आगे बढ़ें और अपने पैरों पर खड़े हों, बस। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो चाय पीने के लिए आए हुए हैं। क्या नाम होगा बाबू आपका? सोनू चौहान। सोनू चौहान जी, कहाँ से आए हैं आप चाय पीने के लिए? यहीं से पास में 100 मीटर दूर से। अच्छा, 100 मीटर तो दूर से आए हैं। तो ये बताइए सोनू जी, आप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लड़की को देख करके चाय पीने आ गए हों? हम चाय पीने के शौकीन हैं, या कहीं भी पिला दीजिए। पीने के शौकीन हैं? अरे वाह भैया, तब तो आप भी डबल चाय पियेंगे भैया लोग जैसा। हम डबल ही पीते हैं चाय। अच्छा, डबल चाय पीते हैं। मैम से हम पूछेंगे। कल भी पिए हैं, पूछ लीजिए। अच्छा, मैम कल चाय पीने आए थे? अच्छा, चलिए चाय पिए थे। अच्छा,
चलिए, यानी ये आप लोगों का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और भी एक मित्र हैं जो जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अमित चौहान। अमित जी, ये बताइए, ये जो महिला हैं चाय बेच रही हैं, यहाँ पे आकर के चाय बेचना कोई छोटी बात नहीं है, उससे आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम लोग के जो भी सपोर्ट में दोस्त यार हैं उन लोग को भी साथ में लाना चाहिए, उन लोग के इन लोग के लिए हेल्प करना चाहिए, चाय पिए और उनसे भी आगे जुड़े लोग, यही करना चाहिए हम लोग को। लेकिन हाँ, अभी फ़िलहाल कल से अच्छा है, बेटर है। लेकिन क्या मतलब, लेकिन कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं वो भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। उनको बताना था, कल उनको हम बता दिए थे कि चाय में क्या कमी थी, आज पूरा हो गया है। तो ये बताइए सर, आप तो काफ़ी चाय इनका पीते हैं, इनके टेस्ट के बारे में कुछ बताइए। टेस्ट कहाँ बता दे भैया, मतलब टेस्ट वही है जो हर चाय वाले के पास होता है। जहाँ पिए हैं नॉर्मली ऐसे टेस्ट है, कोई ज़्यादा बड़े छोटे कुछ अलग नहीं लगा? नहीं, कुछ अलग नहीं लगा, चाय का टेस्ट तो वही लगा। अच्छा, वही है। चलिए आइए, थोड़ा सा हम इंस्ट्रूमेंट दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। इनके जो मैम हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, जो खुशबू जी का साथ दे रही हैं यहाँ पे। मैम, क्या नाम है आपका? गायत्री तिवारी। गायत्री जी, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा इंजीनियरिंग है मैकेनिकल प्रोडक्शन से। अच्छा। हाँ। मैम, कब पास आउट हुई थी आप? सन 2017 में। तो मैम, इंजीनियरिंग करने के बाद क्या आपको कहीं कैंपस सिलेक्शन नहीं मिला, जो ऐसा काम करने का आपके दिमाग में आइडिया आया? मैं एक साल अप्रेंटिस भी की हूँ मदरसन कंपनी से। अच्छा। तो वहाँ पे मतलब काम तो एक साल बहुत अच्छे से की, लेकिन जब दूसरा साल स्टार्ट हुआ इतना वर्कलोड रहता था, ऊपर से इतना डांटते थे लोग कि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी का डांट सुनना, इसलिए मैं रिजाइन दे के चली आई। रिजाइन दे दी? हाँ, मैम, कितना सैलरी मिलता था आपको वहाँ पे? 10-11 हज़ार मिल जाता था। सिर्फ 10-11 हज़ार देते थे? वो फ्लैट भी मिला था कंपनी की तरफ से, और वो खाना वाना भी मिलता था, तो इसलिए सब उसके बाद बच जाता था मेरा 10-11 हज़ार। अभी स्टार्टिंग में उतना ही सैलरी देते थे लोग अप्रेंटिस में, उसके बाद बढ़ाते लोग, लेकिन मुझे नहीं, हम सोचे अपना खुद का बिजनेस करेंगे, इसलिए मैं रिजाइन दे के चली आई। तो मैम, ये जो चाय बेचने का आइडिया है, मैम इस समाज में अगर देखा जाए तो लड़कियां ज़्यादातर ऐसा काम नहीं करती हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत और लगता था, लेकिन अब जब जैसे हम लोग देखे ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका जी को, तब से हम लोग के अंदर इतना साहस आ गया, और उसके बाद फिर गोरखपुर में देखे 2 लोगों को, तो तब हम लोग ये हमारे सामने खुद मॉडल चाय वाली। हाँ, तो इसलिए हम लोग को इनसे भी इंस्पायर हुए, हम लोग सोचे कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, उसमें शर्म क्या, किस चीज़ का, जब सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं तो कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे दूसरों का काम करो, उसे खुद का काम करो, दूसरे का वो साफ करो ऑफिस, उससे बढ़िया अपना खुद का ठेला साफ करो ना, क्या ज़रूरत है दूसरे का जाकर के। मैम, जैसे नवयुवक आते हैं तो क्या कमेंटबाजी करते हैं, तो आप कैसे फेस करते हैं मैम उनके कमेंट का? नहीं करता है, सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, लड़कियों के लिए आप लोग इंस्पायर हैं, सब लोग को मतलब हौसला मिलता है देख करके, सब लोग कहते हैं हम लोग भी ऐसा करेंगे, ये नहीं कोई कहता है कि बहुत बुरा काम कर रही हैं आप लोग। हाँ, तो हमारे कैमरामैन जी थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट दिखा दीजिए कि अदरक, इलायची और चाय मसाला भी है हमारे पास। मैम, मसाला किसका, कौन सा मसाला प्रयोग करते हैं आप? कोई मसाला आता है वो, उसमें अदरक, इलायची वो सब फ्लेवर रहता है, तो अगर कोई मसाला वाला, फिलहाल यहाँ के लोग अभी वो रिक्वायरमेंट नहीं किए हैं कि मसाला वाला चाय चाहिए, अदरक इलायची वाली चाय यहाँ ज़्यादातर चलती है। अदरक और इलायची का चाय। तो मैम, क्या कहना चाह रही थी, वो बताइए हमारे दर्शकों को। बस सभी जनता से यही अपील है कि आप सभी का प्यार ऐसे ही मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए। आई विश कि हम लोग जैसे जो चीज़ सोच के यहाँ आज खड़े हुए हैं इस चौराहे पे, अगर चाय बेचने के लिए, प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने के लिए खड़े हैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कुछ फाइनेंशियली भी दिक्कत है, ठीक है, कुछ अपना खुद भी पैर पे अपने खड़े होना है, तो बहुत कुछ सोच के ही यहाँ पे हर चीज़ बताई नहीं जा सकती। समाज के जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको एक आईना भी है मैम। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि हम गायत्री को भी सपोर्ट कर रहे हैं, गायत्री मुझे भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है, अवनी के पास भी अभी हम जाएंगे, वो भी हम लोग मतलब यही दिखाना चाह रहे हैं कि एक दूसरे के सपोर्ट से ही सब कुछ हो सकता है, विदाउट सपोर्ट वी आर डूइंग नथिंग, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और जो भी बच्चे कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए अपने बच्चों को, क्योंकि आपके बच्चे आपके हैं, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे हर इंटरव्यू में मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो माँ बाप का होना सब लोगों के होने से कई गुना वो फिर अलग स्ट्रेंथ देता है, एक अलग ही अंदर से पावर देता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में, तो जब पेरेंट्स देते हैं ना तो फिर उसका मज़ा कुछ और होता है।
तो सबका सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। हाँ, एक चीज़ और फ़नी एक बात बता सकते हैं आपको कि एक दिन हमारे चाय की दुकान पे स्टॉल पे कुछ लोग आए थे, वो ऐसा कह रहे थे कि एक यही काम बचा था जो लड़कियों ने ये भी छीन लिया लड़कों से। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी से किसी का कुछ नहीं छीन रहे हैं, बस अपने पैर पे खड़ा होना चाह रहे हैं, अपने फैमिली को प्राउड फील कराना चाह रहे हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि प्लीज़ आप अपना काम अगर कर रहे हो तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, चाहे उसकी इन्वेस्टमेंट ऐसे स्टार्ट हो या आप बड़े कैफ़े से स्टार्ट करो या जैसे भी आपको इच्छा करती है, आपको लगता है आप उस काम को बेहतर कर सकते हो, आप खुद में कैपेबल हो तो ज़रूर करो। जहाँ से मन करे, जैसे मन करे स्टार्ट करो, लेकिन बस करो, बस यही है। थैंक यू। और मैम क्या कहना चाहती थी आप? कुछ कहना चाह रही थी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग सपोर्ट करें हम लोगों को, ताकि हम लोग हार ना माने, अपने काम को लगातार बनाए रखें। और क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारी जो भी लड़कियां गोरखपुर में ये स्टैंड ली हैं तो आप लोग जाइए और भरपूर सहायता करिए उन लोग का और टेस्ट करिए चाय और अपना ऐसे प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी न्यूज़ दिखाते हैं इतने धूप में, कड़ी धूप में लोग मेहनत करते हैं, न्यूज़ कवर करते हैं, तो आप लोग इनका भी सपोर्ट करिए और हम सभी का सपोर्ट करिए। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ABC हिंदुस्तान चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। तो साथियों, जैसा कि देखा कि ये यूपी चाय वाली थी, अब फिर से हम चलेंगे अवनी जी के पास जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने स्टॉल लगाती हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं ये सिमरन जी है और पीछे बैठी है सीधे चाय वाली है और आगे मॉडल चाय वाली है। वो जा रहे हैं अवनी जी के पास जो ग्रेजुएट चाय वाली है गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट के जस्ट सामने ही उनका स्टॉल लगा हुआ है। अब हम लोग वहाँ पहुँच के फिर बात करते हैं। कि देख पा रहे हैं अभी हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के जस्ट पास खड़े हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय का तिरंगा लहरा रहा है और उसके ही सामने हम खड़े हैं और यहाँ पे अवनी जी चाय बेचती हैं। टी वर्स के नाम से इनका स्टॉल है जो चाय यहाँ पे बेच रही हैं। जैसा कि अभी मैंने दो लोगों से आपसे मिलाया था, यूपी चाय वाली और मॉडर्न चाय वाली, और ये हैं टी वर्स, इनका स्टॉल का नाम है। तो अब हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिला, कैसे मिला, उसके बारे में पूरा बात करेंगे। ये तीनों को मैं एक साथ इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि ये समाज के लिए ये तीनों सिर्फ एक लड़कियाँ ही नहीं, तीनों एक शक्ति के रूप में सामने आ रही हैं। तो आइए अब हम इन तीनों लोगों से बात करेंगे एक साथ। लाइव एक्सक्लूसिव आपको मैं दिखाऊँगा। तो देखिए यहाँ पे मैम हैं जिनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या नाम होगा आपका? अवनी त्रिपाठी। अवनी जी, ये जो स्टॉल है वो कब से लगा रही हैं? 9 अगस्त से। 9 अगस्त से ही लगा रही हैं। मैम, जो क्वालिफिकेशन है आपका वो क्या है? अभी मैं BSc सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा मैम, BSc सेकेंड ईयर में हैं। जी हाँ। तो मैम, पढ़ाई के साथ साथ ये कैसे कर पा रही हैं, चाय का स्टॉल लगा रही हैं? अभी ये स्टार्टअप है तो अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, जैसे जैसे रिस्पांस मिलेगा मैं इसमें आगे बढ़ूँगी। मैम, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत छोटा काम आपने स्टार्ट किया है? सबसे पहली बात तो कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं है। जैसे कि कोई काम अगर बड़ा भी करना है तो वो छोटे से तो स्टार्ट करना है, तभी तो वो बड़ा होगा ना। तो हम अपने मन में थिंकिंग ही क्यों लेके आए कि ये काम छोटा है या बड़ा है, इसलिए छोटे से स्टार्ट करो, उसको बड़े तक लेके जाओ। तो मैम, ये जो प्रेरणा है चाय बेचने का आपको कहाँ से मिला? प्रेरणा कहे तो खुद से ही है कि खुद पे जल्दी से जल्दी सेल्फ डिपेंडेंट बनना है और अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना है, बस यही है। प्रेरणा खुद से यही है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एक ट्रेंड सा चल गया है, एक पटना की ग्रेजुएट चाय वाली हैं जो जिनका नाम प्रियंका गुप्ता है। तो ज़्यादातर लड़कियां मैं देख पा रहा हूँ कि उनसे ही इंस्पायर होकर के ये काम कर रही हैं। तो मैम, ऐसा कुछ आपके दिमाग में तो नहीं था? नहीं, मतलब अच्छी हैं वो। प्रियंका गुप्ता बहुत अच्छा काम किया कि ताकि लड़कियों को उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सबका अलग अलग होता है। खोलने का तरीका अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है। तो उनका अलग है, मेरा अलग है, इवन सबका अलग अलग होता है। तो यही बात है।
तो मैम मैं तीनों लोगों को एक साथ यहाँ पे लाने का मेरा मकसद यही है कि ये समाज के लिए एक शक्ति के रूप में सामने हमें देखने को मिल रही हैं। और जितने भी युवा पुरुष हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमें सरकार जॉब देगा तब मैं रोज़गार होऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इन महिलाओं को देख करके आपको सोचना चाहिए कि अगर ये कर सकती हैं समाज के लिए तो आप तो एक पुरुष हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्यों मैम, सही कहा ना मैं? बिल्कुल सही कहा। देखिए, साथ रह के ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अब आप लोगों का इतना साथ मिला तभी हम लोग यहाँ पे हैं, है कि नहीं अभी गायत्री? तो बस ऐसे ही सबका सपोर्ट मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है। मेन मोटिव हम लोग का यही है कि हाँ, हम लोग भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम लोगों में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है, कोई ऐसी मतलब जेलसी नहीं है। ये अपनी जगह बहुत बेस्ट कर रही है, ये अपनी जगह और हम अपनी जगह। हम तीनों की जर्नी अलग अलग है और हम तीनों ही चाय का बिज़नेस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक जैसा है तो लोगों के मन में ख्याल आ जाते हैं कि कंपटीशन है, जेलसी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तीनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए आज हम तीनों एक जगह यहाँ एक साथ हैं। तो मेन मोटिव तो हम लोग का यही है बस। अवनी जी, मेरा एक आपसे छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि काफ़ी लोग आते हैं चाय पीने के लिए, तो मैम जो युवा वर्ग आते हैं उनको कैसे फेस कर पाते हैं? अगर कोई कमेंट, कोई अभद्रता अगर दिखाते हैं तो? सबसे पहली बात तो मैं थैंकफुल हूँ प्रशासन और मीडिया और जो भी लोग हैं कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कमेंट आया नहीं है, और अगर आएगा तो मैं उसको अवॉइड ही करूँगी, क्योंकि ये सबके साथ हो सकता है। अगर हम यहाँ पे हैं तो हमें दोनों चीज़ फेस करने की हिम्मत रखनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे हैं। तो इसलिए कोई नेगेटिव कमेंट अभी तक तो नहीं आया। पीठ पीछे भले कुछ कहें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन किसी को नहीं पड़ता है, लोगों का काम ही होता है कुछ ना कुछ कहना, तो हम लोग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैम इस स्टॉल को और आगे कैसे प्रोग्रेस करना चाहेंगी? बस आप लोग का सहयोग मिलता रहे, जनता का सहयोग मिलता रहे, और हम सब साथ हैं तो आगे बढ़ता जाएगा सबका। हम तीनों का ही आगे बढ़ेगा, आपका बस सपोर्ट चाहिए। मैम कितने बट्टे का चाय आप बेच लेती हैं एक दिन में? अब तो ये आप बहुत ऐसा सवाल पूछ रही हैं कि मैं कैसे बताऊं, बट हाँ तभी मैम लगभग तो एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता है, लगभग तो बताया जा सकता है। 250 से 300 कुल्हड़ बिक जाते हैं। हम मॉडल चाय वाली से भी यही जानना चाहेंगे मैम, आप लगभग कितने का बिजनेस कर लेती हैं एक दिन में? भाई अभी तो इतना नहीं है, मेरा 150-200 ऐसे जाता है अभी। और यूपी चाय वाली हैं और उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। खुशबू जी हैं, मैम कितने कुल्हड़ चाय बेच लेती हैं? हमारे भी इतने ही 100 और 150 इतनी ही है अभी। 100 कितनी कमाई हो जाती होंगी आप लोगों की? कमाई क्या मैं बताऊँ, अभी स्टार्टअप है तो मैं कमाई नहीं देखना चाहती। फिलहाल मैं अभी स्टेबल हो जाऊँ वहाँ पे। फोकस कर रही हैं? बिल्कुल काम पे। चलिए मैम, काम पे फोकस करेंगी तो बहुत ही आगे जाएंगी आप। अवनी जी से और हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों से तो हम काफ़ी बात कर चुके हैं। अवनी जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगी? जो आपके तरह लड़कियां हैं वो आपसे क्या कुछ सीखें? बस हम तीनों लोग जैसा काम करें उसको सपोर्ट करें, और कभी भी ये ना सोचे कि कोई ये काम छोटा है बड़ा है। बहुत लोग आते हैं जो ये कहते हैं अरे ये चाय बेच रही है, देखो तो सही। तो इसलिए ये मत सोचें कि ये चाय बेच रही है। कोई नहीं जानता कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, तो हम लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं, और हम लोग का सपोर्ट करते रहें, बस और कुछ नहीं। मैम कहीं ऐसा तो नहीं आप प्रधानमंत्री बनना सोच रहे हैं? जैसे नरेंद्र मोदी जी चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो कहीं ऐसा ख्याल आपके दिमाग में? फ्यूचर कौन जानता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या जानते हैं। ये जो प्रशासन है उससे क्या आप लोगों को सहायता मिल पा रही है अभी? जी हाँ, अभी तो प्रशासन की तरफ से पूरी सहायता है, और हम यही कहेंगे कि अभी ये नया स्टार्टअप है तो हमें अभी सबका सपोर्ट चाहिए। प्रशासन हो या पब्लिक हो या मीडिया हो या फिर जो भी हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग बहुत आगे जा पाएंगे। तो इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम लोग बहुत आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे उतरें तो हमें सबका सपोर्ट चाहिए अभी इस वक्त, इसलिए। मैम तीनों लोगों से मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, इस प्रशासन में लड़कियां कितनी सेफ हैं वो हम जानना चाहेंगे। सेफ, देखिए सेफ तो हर जगह है। अगर आप अपने नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी ये सोचते हैं कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब हम तीनों काम कर ही रहे हैं, और भी फील्ड में लड़कियां काम कर ही रही हैं, तो हर तरह से सेफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपने प्रशासन भी ऐसे हैं कि अब मैम बताइए, आप सेफ हैं? बिल्कुल, मैं तो सेफ़ हूँ, और हमारे यहाँ के जो प्रशासन है वो भी हम लोग को अब सेफ़ फील करा रहा है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं गोरखपुर रह करके अनसेफ फील कर रही हूँ। अगर मैम पहले की अपेक्षा देखा जाए तो इस टाइम कुछ ज़्यादा ही सेफ हमें दिखाई देता है, मतलब ऐसा आपको लग रहा है या नहीं? मैं कह सकूं तो अब गोरखपुर पहले जैसा गोरखपुर नहीं रहा, ठीक है। ये बहुत सिक्योर है, तभी तो हम काम कर पा रहे हैं। सिक्योर सिटी बन चुका है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का शहर है, तो यहाँ पे ऐसी घटनाएं अब बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। क्यों मैम?
देखिए घटनाओं की तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हम लोग सेफ है ये मैटर करता है। और लोग अभी तक मेरे देखने में तो कोई ऐसा इंसिडेंट्स मेरे अगल बगल नहीं हुआ, जिससे मुझे ये लगता है कि पुलिस का, प्रशासन का, मीडिया का, सबका सपोर्ट मिला है, तभी आज हम लोग इतने देर तक टिक पाए हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैं थैंकफुल हूँ योगी जी की और सेंट्रल और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए, कि ताकि हमें इतना सिक्योर प्लेटफॉर्म देने के लिए, कि ताकि हम काम कर पाएँ आज तक। चलिए मैम, आप सभी का ABC हिंदुस्तान चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। और मैम कुछ कहना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से जो और लड़कियां देख रही हैं ये वीडियो आप लोगों का, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई लड़की अकेली हो, अगर वो सोच रही हो कि कोई स्टार्टअप करे, तो आप घबराइए मत। देखिए हम तीनों अलग अलग स्टार्ट जरूर किए थे, बट आज हम तीनों एक साथ हैं, तो बस यही मोटिव रहेगा हम लोग का कि अगर कोई लड़की स्टार्ट करना चाहती है तो हम ज़रूर उसके साथ खड़े रहेंगे। आज मीडिया के साथ, मीडिया हमारे साथ खड़ी है, हम लोग भी उसके साथ खड़े रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी लड़कियों को, आप लोग जो भी सोच रहे हैं, जो भी करना है आप लोग को, आप लोग उतरिए और करिए। और परिवार का भी साथ रहेगा, हम मीडिया का भी साथ रहेगा, हम सभी लड़कियों का साथ रहेगा। तो साथियों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये तीनों जो हैं एक महाशक्ति के रूप में सामने हमें दिखाई दे रही हैं। और मैम आप कुछ कहना चाह रही थी? यही कि एक जैसे टैबू है सोसाइटी में कि ये लड़की काम, ये मतलब एक काम स्पेसिफिक होता है ना लड़कियों के लिए, हाँ ये लड़की काम कर सकती है, ये लड़का काम कर सकता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा गोरखपुर के लिए ये चीज़ नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि सबको, कि कोई भी कहीं पे भी चाय पिए, बस आप सपोर्ट करिए और एक हेल्पिंग नेचर का वो करिए। और थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगी लोगों को कि मोदी जी ने स्वच्छ अभियान जो किया है, चलाया है, वो लोगों तक। गोरखपुर में भी मैम कल से उनके जन्मदिन के अवसर पे शुरू किया गया है नौका बिहार से। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो शुरू किया गया तो लोग भी हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत लोग कुल्हड़ कहीं भी फेंक देते हैं। प्रॉब्लम मेरे साथ। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप डस्टबिन का यूज़ करें और हम हमारा सहयोग करें, बस और कुछ नहीं। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर ये मैम लोगों के पास चाय पीने आ रहे हैं तो कुल्हड़ जो इधर उधर फेंक देते हैं वो कुल्हड़ इधर उधर ना फेंकें, वो डस्टबिन में ही डालें। और मैम और कुछ कहना चाहेंगी? लास्ट बाइट आप लोगों का। लास्ट बाइट क्या, कभी लास्ट नहीं हो सकता हम लोग का। हम लोग को जितना मौका मिलेगा और जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे और भी मौके मिलेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। और इवन लड़की ही क्यों, अगर लड़का भी कुछ करना चाहता है उसके साथ भी हम लोग खड़े हैं, अगर कोई ऐसे डाउन टू अर्थ स्टार्ट करना चाहता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये है ना कि फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो बस यही है कि अगर कुछ आ रहा है, लगता है आगे तक कर सकते हो, तो बस शुरू करो, रुकना नहीं है, बस करते रहना है। बस, थैंक यू। तो साथियों, जैसा कि मैं दिखा पाया, सिमरन जी और अवनी मैम हैं, इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा सपोर्ट इनको मिल रहा है। खुशबू जी से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या उनके जो फैमिली वाले हैं सपोर्ट करते हैं क्या मैम? जी बिल्कुल, मेरे फैमिली वाले सपोर्ट करें तभी तो मैं खड़ी हूँ। हाँ, तो बिल्कुल लड़कियों को काम करने के लिए पहले तो सोसाइटी भले सपोर्ट ना करे, लेकिन फैमिली सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए उसको, तभी लड़की आगे आ सकती है। तो फुल सपोर्ट है मेरे घर वालों से। जी जी। चलिए मैम, ABC हिंदुस्तान चैनल की तरफ से आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप समाज में कार्य करते रहिए और महिलाओं की प्रेरणा बनते रहिए। तो साथियों, ये थी 3 महाशक्तियाँ जिनसे मैं रूबरू कराया हूँ आप सभी का। तो अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे। हमारे कैमरामैन सहयोगी शिवम पाटर के साथ मैं कुमार बबलू प्रजापति, ABC हिंदुस्तान चैनल से। जय हिंद।